जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में ये हर साल 3 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए, ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है। आपको ये बताएंगे कि ये किन किन जिले के लिए है, ठीक है। तो देखिए, प्रति वर्ष जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। यानी कि जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के जो नायक है ना, वो है महाराणा प्रताप। यानी कि आपको महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। देखिए, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य ये किन किन जिलों में करना होता है? बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स इन सभी जिलों के हैं वे इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे और यहां से आपके 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए, हमने बहुत ही आसान करके लिखा है। उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, महाराणा प्रताप मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक है। यानी कि जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के जो नायक है ना, वो है महाराणा प्रताप, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है, महाराणा प्रताप मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक है। महाराणा प्रताप के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है, या महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट हेडिंग लिखनी है। यहाँ पर देख सकते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी। यानी कि जो महाराणा प्रताप है ना, वो किस प्रकार से स्वतंत्रता प्रेमी है, इनके बारे में लिखना है, ठीक है। स्वतंत्रता का प्रेम प्रताप के रोम रोम में व्याप्त है। यानी कि जो स्वतंत्रता का प्रेम है ना, वो महाराणा प्रताप के रोम रोम में व्याप्त है, ठीक है। भारत के सभी शासक, यानी कि जो भारत के सभी शासक जैसे कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि महाराणा प्रताप जो भारत का शासक अकबर है ना, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वह जब तक सांस है, यानी कि महाराणा प्रताप जी बोलते हैं, परंतु वह जब तक सांस है स्वतंत्र रहूंगा, दास नहीं हो सकता। यानी कि मैं किसी का बंदी नहीं बन सकता, कहते हुए पराधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार से आपको स्वतंत्रता प्रेमी में लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, देशभक्त, ठीक है। तो देखिए, प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। यानी कि महाराणा प्रताप जी में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है, जैसे कि हमने पिछली हेडिंग में बताया था। वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों में भटकते हुए भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होते हैं। यानी कि वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए, यानी कि जो मेवाड़ की मातृभूमि है ना, उसको मुक्त कराने के लिए अरावली की घाटियों में भटकते हुए अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होते हैं। यानी कि वे अपना कर्तव्य समझते हैं कि मुझे मेवाड़ की मातृभूमि को आजाद कराना है, ठीक है। वे अपने कर्तव्य से नहीं भटकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखना। उसके बाद वे अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि जो मेवाड़ की मातृभूमि है ना, उसके लिए वे लड़ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, दृढ़ प्रतिज्ञा। यानी कि जो महाराणा प्रताप जी जो प्रतिज्ञा ले लेते थे ना, उसको वे पूरा करके ही मानते थे, ठीक है। किस प्रकार से? महाराणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञा है, वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। यानी कि उन्होंने संकल्प लिया था, जो मेवाड़ की मातृभूमि है ना, मुझे उसको आजाद कराना है। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया हुआ था, ठीक है। यानी कि महाराणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञा हैं, वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं, ठीक है। यानी कि वे अपने संकल्प से नहीं भटकते हैं, ठीक है। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक शरीर में सांस है मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करके रहूंगा। यानी कि वे संकल्प लेते हैं कि जब तक मेरे शरीर में श्वास है मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करके रहूंगा, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, त्यागशील, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखना है, महाराणा प्रताप में त्याग भावना विद्वान है, ठीक है। यानी कि महाराणा प्रताप के अंदर जो है त्याग करने की क्षमता है, वे किसी भी चीज को आसानी से त्याग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इच्छा है या कुछ भी है, ठीक है, उनके अंदर त्याग भावना है। वे भामाशाह के द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए जाने वाले अपरिमित धन को भी स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं। यानी कि जो भामाशाह है ना, जो भामाशाह है, भामाशाह के द्वारा जो सैन्य संगठन को अपरिमित धन दिया जाता है, ठीक है, उसको भी वे स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं। तो देखिए, मेवाड़ मुकुट में आप 5-6 हेडिंग बना बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, हमारी 5th हेडिंग है, स्वाभिमानी। यानी कि महाराणा प्रताप की नस नस में स्वाभिमान समाया हुआ है, ठीक है। यानी कि महाराणा प्रताप जी की जो है नस नस में स्वाभिमान समाया हुआ है, उन्हें अपनी जाति, कुल और देश पर अभिमान है। यानी कि महाराणा प्रताप जी को जाति, कुल
और देश पर अभिमान है, ठीक है। वे जाति और देश पर मर मिटना भी जानते हैं, यानी कि वे जो है अपनी जाति और देश पर मर मिटना भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि वे अपनी जाति और देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट हेडिंग लिखनी है निष्कर्ष, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी दृढ़ प्रतिज्ञ है, यानी कि जो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो महाराणा प्रताप जी है ना वो स्वाभिमानी और दृढ़ प्रतिज्ञ है, देशभक्त तथा धैर्यवान वीर योद्धा भी थे, ठीक है। यानी कि महाराणा प्रताप जो है वो एक देशभक्त भी थे, धैर्यवान और वीर योद्धा भी थे, ठीक है। इस प्रकार से आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये इस प्रकार से आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।